अब कोई भी चीज़ हम करते हैं और अभी अभी किया और पूछना है मुझे, तो मैं आपसे हमेशा ऐसे पूछूंगा, हैव यू डन, हैव यू डन, एंड यू विल आंसर यस सर, है ना, यस सर, वी हैव डन। क्योंकि आपको क्या देना है, कलेक्टिवली आंसर। जब भी आप अपने की बात करोगे तो आई लगाएंगे, कभी भी आप अपने के लिए बात करोगे सिर्फ मेरी, तो क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। अगर कलेक्टिव आंसर करना है तो, और अगर आपने नहीं किया है तो वो नेगेटिव में जाएगा। और यहां पे यट भी लगाना है, क्या लगाना है, यट। वी हैव नॉट डन यट। हैव यू डन, यस सर वी हैव डन, यस सर वी हैव डन। और अगर नहीं किया है तो वी हैवंट डन, ठीक है, वी हैव नॉट डन यट। हो जाएगा इतनी चीजें क्लियर। और अगर हम इसी में आगे बढ़ने की कोशिश करें, अगर मैं ऊपर से थोड़ा सा ले लूं, तो आपने देखा होगा कि देखो यहाँ पे सबकी जगह हैव यूज हुआ है। जब हमने जब यूज किया डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, उसकी जगह क्या यूज हुआ है, हैव, यू। और यहाँ पे क्या है, ये है एक्शन का बेटा थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म। और ऐसे ही बनेगा ये, खैर ये तो बाद में ही लेना है, बट ये थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया है। हैव यू और एक्शन का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में यस आई हैव एंड एक्शन का थर्ड फॉर्म, एंड आफ्टर दैट अगर नेगेटिव में आंसर करना है तो आई हैव नॉट और एक्शन का थर्ड फॉर्म। ठीक है। सबसे अच्छी बात होगी कि अगर हम यहां पर आते हैं और जिस पर्पस के लिए हमारे मम्मी पापा ने, हमारे पेरेंट्स ने यहां पर हमें भेजा है, वो पर्पस आपका पूरा हो जाएगा। तो दो चीजें हो सकती हैं, पहला कि सिर्फ बैच में जाना है यानी टाइम पास, और दूसरी चीज हो सकती है कि मुझे जो यहां पर जाना है उसके लिए मैं दो चीजें खर्च करता हूं, एक तो फीस और दूसरा टाइम। और इनका मुझे पूरा का पूरा क्या करना है बेटा, यूटिलाइज। क्या करना है इसे, यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब होता है ना, यानी सदुपयोग करना, सदुपयोग करना। कई बच्चे होते हैं जो ना तो पापा के पैसों पे ध्यान देते हैं, उड़ रहा है तो उड़ जाने दो, ना ही अपनी लाइफ के टाइम पे ध्यान देते हैं। जाता है तो जाए, आता है तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। एंड टू स्टूडेंट्स आर लाफिंग, आई डोंट नो द रीजन, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं दोनों। आपको ही कह रहा हूं मैं, दोनों को पीछे। अरे बेटा तुम्हें कह रहा हूं मैं, क्या नाम है, तनु, तनु एंड प्रिया। वाई, इसमें हंसने जैसी कुछ बात है? मतलब इतना समझाया जाता है उसके बावजूद भी इतने बुरे हालात हैं, क्या कहें। और किया भी क्या जा सकता है। तो एक तो बच्चा वो होता है कि उसने देखा कि मुझे तो बस पैसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मेरा टाइम, मेरी लाइफ का टाइम जा रहा है, मुझे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। लेकिन दूसरा बच्चा होता है जो वो फीस भी देखता है और वो टाइम को तो देखता ही देखता है। बिकॉज अल्टीमेटली आप यहाँ पे आते हो तो समय तो जाते ही हैं, चलो पैसे भी दोबारा आ जाएंगे, लेकिन ये तो कभी भी वापस आता ही नहीं। तो इसमें वो क्या करते हैं, इन दोनों में ही वो मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं। यानी मैक्सिमम आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वो रिजल्ट ले सकते हैं टीचर से, उतना वो लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो रेस्पेक्ट करते हैं अपने फादर और मदर की। ये दोनों ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अगर हम पैसों की ही बात करें तो इनकी ही जिम्मेदारी होती है कि किस किस तरीके से पैसों का वो इंतजाम करते हैं और आपको यहाँ पे भेजते हैं। तो इसलिए रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें उनके सारी फीलिंग्स का, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी रीज़न से आपको यहाँ पे भेजा है, वो रीज़न उनका फुलफिल हो जाना चाहिए। उनका एक गोल है यहाँ पर तुम्हें भेजने का। इतनी चीज़ स्पष्ट है, ये बिल्कुल क्लियर है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जो ना आए। एवरीथिंग कैन बी लर्न, हर चीज़ सीखी जा सकती है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा,
दो चीज़ें इमेजिन करो, दो नहीं कई चीज़ें इमेजिन करो। ये 6 बच्चे हैं, A B C D E F, दोनों की यहाँ से यात्रा शुरू होती है, समय है 10 बजे का और अब बज गए हैं 11। कई तो यहाँ तक पहुँचेंगे, कई यहाँ तक आ जाएंगे, कोई यहीं पे होगा, कोई यहाँ पे आ जाएगा, कोई यहाँ पे। रीज़न देख रहे हो? अपने आप रीज़न देखो इसके। और यहाँ पे पिक्चर भी देखिए आपने, शुरू तो यहीं से किया था ना हमने 10 बजे से, लेकिन 1 घंटे बाद ही क्या देखा, कोई बच्चा एकदम से स्टार्ट हो गया है ना। कहाँ पे जाना है उसे? यहाँ पे जाना है। ये क्या है? गोल। अब तुम्हारी मर्जी होती है कि तुम जाते हो या नहीं जाते हो या कब जाते हो। ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, फादर और मदर, ये तो तुम्हें जिंदगी भर आपका सपोर्ट ही करते रहेंगे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, आप काबिल बन जाओ, और इसीलिए वो हर संभव प्रयास भी करते हैं हर तरीके से। आप फीस मांगते हो तो फीस भी देते हैं। आपने कहा कि ट्यूशन में जाना है तो वो उन्होंने ट्यूशन में ही भेज दिया। और फिर अगर ये उनका फिर ये गोल अचीव ही ना हो, और कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे टाइम पास के वास्तव में टाइम पास करने के लिए बैठा है, तो उससे बड़ा चीट कोई नहीं कर रहा अपने फादर और मदर के साथ। ये धोखेबाजी है सीधी सीधी अपने माता पिता के साथ। अपने आप को तो धोखा देना ही है, और हमें तो दोगे क्या? टीचर को तो आप दोगे क्या? अपने आप को देते हैं। और सबसे बड़ा जो धोखा होता है वो होता है अपने माता पिता के साथ, मम्मी पापा के साथ। मेहनत करते हैं, आप सभी को पता होगा। सुबह पापा या तो खेत पे निकल जाते हैं या अपने काम पे, नौकरी पे, और मम्मी तुम्हें जब किसी भी टाइम का हम स्कूल कर दें, 7 का कर दें तो उससे पहले आपको खाना मिल जाएगा, 6 का कर दें तो उससे पहले मिल जाएगा, जाओगे तब जाके मिलेगा, तुरंत मिलता है कि नहीं? रात को मिलता है। और क्या चाहिए? एवरी फैसिलिटी यू हैव बीन गिवन। इन्वर्टर तक लगवाए हुए हैं अब तो सबने, बोलो। तो उसके लिए अगर आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो व्हाई यू डोंट स्टडी? आपको पढ़ना चाहिए। सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अगर आप इन पैसों का और अपने समय का मोल नहीं समझते तो आप क्या समझोगे? ठीक है, विद इन अ वीक हम हिंदी को बैन कर देंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हम हिंदी छोड़ देंगे, हम हिंदी बोलेंगे, लेकिन इस बैच में हम मैक्सिमम इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? अंग्रेजी भाषा को सीखना। उसी के साथ साथ हम हिंदी को भी सीखते रहेंगे, नए नए शब्द सीखेंगे, वोकैब को बढ़ाएंगे हिंदी की, और उसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश। ऐसे इंग्लिश का कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, फिर हिंदी भी पढ़ेंगे। तो हिंदी को छोड़ना नहीं है, इंग्लिश को सीखना है। इंग्लिश को सीखने का मतलब हिंदी को छोड़ना होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी अब सख्ताई दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक सख्ताई होगी नहीं तब तक आप बोलोगे नहीं। ठीक है, अब मैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब मैंने आपको इतना सारा समझाया है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? वही तो पूछा। तो आपको क्या कहना है? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड। राइट? ऐसे ही बहुत सारी चीजें। अब मैं डन की जगह रिटन लगा सकता हूं। राइट का मतलब लिखना। हैव यू रिटन? तो आप बोलोगे यस सर, वी हैव रिटन। Have you eaten food? Have you eaten food? Yes sir, we have eaten food. Have you completed your work? Yes sir, we have completed our work. Have you played cricket? Yes sir, we have played cricket. Have you watched TV? Yes sir, we have watched TV. Have you committed theft? Commit theft मतलब चोरी करना। No sir, we haven't committed theft because we do not commit theft. हमने चोरी नहीं की है क्योंकि हम चोरी करते ही नहीं है। We haven't committed theft because we do not commit theft. ठीक है, हम कोई भी चीज करें, मैंने उस दिन बताया था रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हमारी वोकैब को बढ़ाती है, यानी शब्द भंडार। हमारे पास में शब्दों का एक स्टोरेज होता है जिसे हम बोलते हैं, अपनी भाषा में यूज करते हैं। ये जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा अटकते हैं हम, क्योंकि जो शब्द का ही पता नहीं होगा तो हम बोलेंगे कैसे।
ठीक है, ये जिसका जितना बड़ा होता है उतना ही अच्छा होता है, और ये बढ़ता है किससे? रीडिंग से और लिसनिंग से, राइट? तो यू हैव टू रीड, यू हैव टू लिसन टू पीपल, और बहुत ध्यान से, राइट? आई होप यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स, आपको समझ में आ गई होंगी, राइट? अब यहाँ से हम देखते हैं हमने आज क्या क्या किया। देखो कमांड्स की हैं, कमांड्स की हैं, इसके अलावा हमने स्टार्ट भी कर लिया ना। एक चीज़ देखो, अगर स्टार्ट किया है तो मैं कह रहा हूँ बंद करो तो वो स्टॉप्ड हो जाएगा कि नहीं? नियम यही रहेगा पूरा सेम। मैंने कहा है कि अब बंद कर दो, अब रोना बंद करो, तो क्या कहूँगा? स्टॉप वीपिंग, स्टॉप वीपिंग। हंसना शुरू करो, स्टार्ट लाफिंग। तो रोना बंद करो, स्टॉप वीपिंग, और हंसना शुरू करो, स्टार्ट लाफिंग। इतनी चीजें क्लियर है? कर लोगे? नाउ कल, और अब बहुत जल्दी से आपका ही नंबर आने वाला है, बहुत ही जल्दी आएगा। कल हमने एक चीज सीखी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिंग अ क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, उसको किस तरीके से बनाना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज गोइंग टू बी। अगर हम कहें हमारे पास में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे पहला ही होता है व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है? एक होता है व्हाट टाइम। इसके अलावा एक और कर लेते हैं विच। विच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है बेटा? अब मैं यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं, हाउ मच और हाउ मैनी। ये जब चीजों को गिना जा सकता है, काउंटेबल, जब चीजों को गिना जा सकता है, और जब चीजों को नहीं गिना जा सकता, राइट? दो चीजें होती हैं, एक को गिना जा सकता है, दूसरे को गिना नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा एक कप चाय, तो चाय को तो गिना नहीं जा सकता, लेकिन इसके द्वारा नापा जा सकता है, गिना जा सकता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं सिर्फ चाय की बात करूं तो गिन लोगे क्या इसे? नहीं गिन पाओगे, ठीक है? तो जब गिनने लायक चीज ना हो तो हाउ मच, और जब गिन सकते हैं तो वो हाउ मैनी। जैसे मैं कहूं आप कितने घंटे पढ़ते हैं, तो घंटों को तो गिन सकते हैं, हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, तो आपने कहा सर मैं पढ़ता हूँ 5 घंटे, आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, ठीक है? मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ। हाउ मच, और सामने हम हाउ मच, चलो हाउ मच टी डिड यू टेक। अब उसने कप नहीं पूछा, उसने तो पूछ लिया कितनी चाय पी आपने, हाउ मच टी डिड यू टेक। अब आप बना सकते हो, आई टुक 2 cups ऑफ टी, 2 cups ऑफ टी। आपने बता दिया, उसने पूछा, हालांकि उसने कपों में नहीं पूछा, लेकिन आपने तो बता दिया मैंने 2 कप चाय पी, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर है? तो हाउ मच, और एक विच होता है, विच। विच मतलब कौन सा, जो कि पहले ही लिखवाया गया। हम बात कर रहे हैं कौन सा, यानी जैसे आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो, आ गया? यानी कौन सा मोबाइल एक साथ आएगा बेटा, विच मोबाइल। आप समझ रहे हो? विच मोबाइल। अब देखो यहां पे ये हो गया, उसके बाद में रहे हो, आर, क्योंकि क्यों, यू है। विच मोबाइल आर यू यूजिंग। ही जस्ट वॉन्ट्स टू नो द मॉडल नंबर एंड द कंपनी नेम, कौन सा मॉडल है वो, कौन सा ब्रांड है। तो आपने कहा मैं नोकिया यूज कर रहा है, सैमसंग, आई एम यूजिंग सैमसंग, ठीक है? आई एम यूजिंग सैमसंग। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, या नहीं हुआ है? चलो एक और सेंटेंस बनाते हैं, हाउ मच मनी
वर यू स्पेंडिंग, हाउ मच मनी वर यू स्पेंडिंग, ऑन भी लगा दें, ऑन योर कार, ऑन योर कार मतलब कार पर, आप अपनी कार पर कितना मनी खर्च कर रहे थे, आप अपनी कार पर कितना धन या कितनी पैसे खर्च कर रहे थे। तो आपने बताया सर मैं तो 5,000 रुपये खर्च कर रहा था, तो आई वॉज स्पेंडिंग कितने रुपए, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी 5,000 रुपीज़। कहाँ पर, ऑन माई कार, मैं अपनी कार पर 5,000 रुपये खर्च कर रहा था। नाउ वी आर डूइंग ना बहुत सारे, जैसे ये हमारा गोल है तो हमने इस पे अटैक किया है बहुत तगड़े तरीके से, क्योंकि हम सारा का सारा एक साथ करने वाले हैं, ठीक है। एंड आई बिलीव ये होगा, बस आपको घर पे जाके सारे को एक बार रिवाइज करना है और धीरे धीरे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव ये होके रहेगा, ये होगा। हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे और जैसे ही ये और थोड़ा सा तो 2-4-5 दिन में सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक बार फिर से इसका रिवाइज करेंगे एंड विल स्टार्ट स्पीकिंग हियर। बहुत ही तेज़ी के साथ होगा, लेकिन आपके साथ के बिना कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो नथिंग विल हैपन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको लिख लो और फिर